और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये मरे हुए चूज़े दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा अगर दिखाऊँ तो ये दिख रहे हैं आपको अच्छे खासे चूज़े जगह जगह। बेसिकली इसके तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो देखते ही पता लग जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। अगर आप बैठ कर नॉर्मल पोस्टमार्टम भी कर सकते हो, तो परपेंडिकुलर्स करके उसका चेक करो कि उसमें अगर उसकी जो लेयर है, अपर जो उसकी इनर लेयर है, अगर उसके अंदर आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब एंटी पॉजिटिव है। और सिंपली अगर आपको नहीं पता परपेंडिकुलर्स क्या होता है, तो जो ये है हमारी आज की मोटेलिटी ओवरऑल। और अभी तक जो है ना वो ऑलमोस्ट 42 के करीब बर्ड्स जो है ना वो मरे हैं आज की डेट में। और कल जो मरे थे भाई वो हमारे अच्छे खासे मरे थे। इसमें तो मरे भी चूज़े पड़े हुए, मगर कितने मेरा पता नहीं, निकाल के चेक किया तो 40 चूज़े हमारे एक दिन में मर गए और उसने हमें ये बात बताई ही नहीं। ठीक है, तो अब सीन ये बना कि यार इतनी ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये सेटअप की वीडियो है। और आज की वीडियो जो है ना टेक्निकली थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि वो सेट टाइप की होगी। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई कुछ नुकसान है और आप लोगों को दिखाना है और समझाना है और बताना है कि भाई किस तरीके से नुकसान हुआ, क्या वजह बनी, किस तरीके से आप बच सकते हो और किस तरीके के नुकसान। आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाओ, आपके फार्म पर आएंगे अगर आप के नसीब में हुई तो सीधी सी बात है। और आपकी अपनी गलती भी हुई, ज़रूरी नहीं है कि आप खाली नसीब से, आपकी अपनी गलतियों से भी आएंगे। तो भाई सिचुएशन सारी है कि एक मरी मुर्गी आपको दिख रही है हमारे सेटअप पे, ये और ये चूज़ा मरा हुआ है। उसके अलावा आपको ज़रा दिखाओ तो अभी साइड पे निकाले थे, ये 2 दाने ऐसे ख़तरनाक मरे हुए पड़े हैं। और अभी तो समझ लें इब्तदा है, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे दाने थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे खासे मुर्गे थे, यानी कि तकरीबन 50-60 के करीब थे। उसमें से हुआ क्या कि भाई 15-20 के करीब मर गए और 20-25 के करीब अपने स्लॉटर करा के कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिए। क्योंकि मसला ऐसा था कि उसको खा सकते थे, कोई इतना इशू नहीं था, टेक्निकली वो कहीं ना कहीं यूज़ हो गए। लेकिन जो 20-25 थे ना भाई, वो मर गए और बीमारी की वजह से मरे। खैर अभी आपको सिचुएशन दिखाते हैं। एक मुर्गा वो पड़ा हुआ, पूरा सेटअप जो है ये वाला वो अभी इस टाइम पे खाली है। सिर्फ और सिर्फ कुछ अंडे वाली मुर्गियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं जिनके अंडे आपके सामने हैं, पर ओवरऑल जो है वो पूरा का पूरा सेटअप हमारा खाली है। अंडे इसके अंदर पड़े हुए आपको दिख रहे हैं और माशाल्लाह से ये मुर्गियाँ जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है सही है एकदम, ये फ्रेश हेल्दी एक्टिव है। लेकिन जो सही नहीं है वो आपको ज़रा एक एक करके दिखाएंगे। अच्छा भाई पहली बता दूँ, बीमारी आने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीज़न ये था कि ये वायरल हर तरफ चल रहा था। ये वायरल पहले मेरे बड़े मुर्गों में आया, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने इसको सोचा कि शायद ये सिर्फ बड़े मुर्गों का, छोटों में नहीं आएगा, और बाई चांस ये छोटों में भी आ गया। अब क्या सिचुएशन बनी मोटेलिटी की, आपको पहले टोटल मोटेलिटी दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये वाकई में 20-25 को तो हम इतना सीरियस लेते भी नहीं है, पर ये ज़्यादा मोटेलिटी हुई, उसकी वजह से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि क्या वजह बनी, क्या तरीकाकार बना। अच्छा वीडियो शुरू करने से एक चीज़ पहले बता दूँ भाई, आप में से कुछ लोग मजाक बनाएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कि यार खुद तो करना आता नहीं है, खुद तो फार्मिंग समझ में आती नहीं है, हमें कह रहे हो कि हम कोर्स बेचते हैं। तो भाई रीज़न ये है कि आपको अगर मैं ना काम खाली कोर्स बेचना होता है ना, तो मैं आपको बाकी ट्रेडर्स की तरह या बाकी जो कोर्स सेलर्स होते हैं उनकी तरह मैं आपको दिखाता कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, ये मेरे शशके, ये मेरा काम, हलवा मेरा काम है। मैं आप लोगों को रियलिटी बेस्ड चीज़ें दिखाता हूँ। रियलिटी बेस्ड से क्या मुराद है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितने चूज़े मर गए, क्या मसाइल आ रहे हैं, बेचने में क्या मसाइल आ रहे हैं, ख़रीदने में क्या मसाइल आ रहे हैं, और साथ साथ मैनेज करने में। तो मेरा जो एम है ना वो हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने कोर्स सेल करना है। मेरा एम तो ये आप लोगों को सिखाना, और कोर्स अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, इंशाल्लाह 100% बेनिफिशियल होगा। 100% मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह ताला वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमने पहले जवाब दे दिया। जो लोग कमेंट में आके मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों ने उनको टैकल करना है, और जो नहीं उड़ाते, जो सीखने के लिए हैं, वो उस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। चलें अपने, क्योंकि देखें कोई भी बेवकूफ़ अपना मसला कोई भी इंसान, बेवकूफ़ तो नहीं, खैर कोई भी इंसान अपना मसला शेयर नहीं करता किसी के साथ। वो हमेशा जो है ना अपनी गलती शेयर नहीं करता। अब शेयर करने का रीज़न ये है कि आप लोग सीख सकें। तो खैर चलते हैं, अभी चल के इंशाल्लाह बात करते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको जिस मसले के लिए की तरफ मैं आपको खींच के ला रहा था वो क्या है। वो ये है कि भाई हमारा जो ये वाला बर्ड है ना, इसमें अच्छी खासी मोटेलिटी हो गई है। आपको बर्ड मरा हुआ दिख रहा है, और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये मरे हुए चूज़े दिख रहे हैं आपको। उसके अलावा अगर दिखाऊँ तो ये दिख रहे हैं आपको अच्छे खासे चूज़े जगह जगह मरे हुए पड़े हुए। और क्या कंडीशन है, क्या वजह है, डिटेल में देंगे। पहले सबकी मोटेलिटी बाहर निकालेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे और आपको कंडीशन समझाएंगे कि क्या वजह बनी। अच्छा भाई क्या कहते हैं, आपको जैसे कि मोटेलिटी का बताया था, तो अब मेरी रूटीन ये होती है कि मैं दिन में 1 से 2 दफ़ा मोटेलिटी निकालूं। अगर इन केस कोई इस तरह का मसला आ जाए ना, तो इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन के, यानी कि दिन में 1 से 2 दफ़ा निकाल सकते हैं। पर अब मसला ये है कि अब मोटेलिटी इस तरह बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है कि दिन में 1 ही दफ़ा निकलेगी, क्योंकि बर्ड आपके सामने ही है। डेली दोनों चीज़ें बिगड़ती ही जा रही हैं फ़िलहाल, और लग भी नहीं रहा शक्ल से कि चूज़ा इतनी जल्दी संभलने वाला है। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें रहती हैं अगर आप काम कर रहे हो तो। और मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि एनडी का ये बेसिकली जो वैक्सीन थी उसका फेलियर था,
तो उस चक्कर में ये थोड़ा सा बढ़ भी गया और कहानी थोड़ी सी ख़तरनाक हो गई। खैर इस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो, आप सिंपली लैब टेस्ट करा सकते हो। बेसिकली इसके तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो देखते ही पता लग जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। अगर आप बट का नॉर्मल पोस्टमार्टम भी कर सकते हो तो प्रोपेंडिकुलस करके उसका चेक करो कि उसमें अगर उसकी जो लेयर है, जो उसकी इनर लेयर है, अगर उसके अंदर आपको रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब एंटी पॉजिटिव है। और सिंपली अगर आपको नहीं पता प्रोपेंडिकुलस क्या होता है, तो जो नॉर्मल बट का पोटा होता है इसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ लगी हुई होती है, इसको छोटा पोटा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो आप यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च कर लो तो बहुत एंडी का फाइंड आउट करना सबसे आसान तरीका है। खैर हमारे पास आ गई थी। उसके अलावा बीटो से देख सकते हो, उसके आप बट को देख सकते हो कि वो सांस किस तरीके से ले रहा है। 2-4 चीज़ें जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके बट में क्या मसला है। ये है हमारी आज की मोर्टेलिटी ओवरऑल, और अभी तक जो है ना वो ऑलमोस्ट 42 के करीब बर्ड्स जो है ना वो मरे हैं आज की डेट में। और कल जो मरे थे भाई वो हमारे अच्छे खासे मरे थे। कल मरे थे तकरीबन 60 के करीब, और उससे पहले मरे थे 44 के करीब। एक काम करते हैं, पहले इन सबको यहाँ पे भर देते हैं क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होंगी और गंदगी होंगी। पहले सारे कचरे को भर के उसके बाद फिर दोनों डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अब करना क्या है। बाद कुछ मेडिसिन भी यूज़ करनी है तो पहले मेडिसिन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में बैठ के डिस्कशन करेंगे और आपको मसले समझाएंगे क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीकाकार है और ये सब क्यों हुआ है सेटअप के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह। अच्छा भाई क्या कहते हैं, बस मोर्टेलिटी को डालना था, पर मैंने आपको थोड़ा दिखाया कि कितना तकलीफ पीरियड होता है। एक चीज़ को आप अच्छी मेहनत से पालो, वो जाके मर जाए। खैर नुकसान तो अपना होता ही होता है, पैसों का नुकसान एक अलग चीज़ होती है, उसके अलावा आपकी जो मेहनत जाएगी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मोर्टेलिटी अलग से डालने का रीज़न ये था, चेक करने का रीज़न ये था कि भाई पता लगे अगर कोई बट में कोई अलग से चीज़ दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो समझ में आ रही हो और एक दफ़ा रिकाउंट भी हो जाए, तो देख सकते हो कि शॉपर के अंदर पूरा का पूरा अच्छा खासा चूज़ा भरा हुआ है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो तकरीबन आज के दिन में तकरीबन 40-50 हज़ार का चूज़ा मर गया होगा। खैर मेडिसिन में आपको बता दूँ क्या क्या डाला है। मैंने ऑगमेंटिन DS सिरप डाला है, इसमें 2 बोतलें डाली हैं 40 लीटर के अंदर, साथ में लाइजोविट सिरप डाला है, उसकी 2 बोतलें डाली हैं तकरीबन 40 लीटर के अंदर। उसके अलावा ट्राइफिल जो आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाती है, ये सारी की सारी मेडिसिन जो है ये सब डाली है मैंने। किसी को अगर इसका नाम नहीं पता हो तो मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह ताला मैं उसको मैसेज के अंदर बता दूंगा। नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे गिवन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे एक्जैक्टली उसकी वीडियो को नोट के पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको उसका नाम बता दूँगा कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करिए। ठीक है। इतनी सारी मेडिसिन डालने के बाद जो पानी का हाल है ना वो ये कलर हो गया है। यानी कि पानी पहले साफ़ था ऐसा, पर जब इतनी सारी मेडिसिन डाली तो पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया, इस तरह का हो गया। और ये जो दूसरा सेकंड ड्रम है वो हमने निकाल दिया। पहले एक लोहे का छोटा सा ड्रम लगा हुआ था वहाँ पे, उसको छोड़ के अब जो है ना सिचुएशन वो ये है कि अब एक नया पानी का ड्रम इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से कि पानी तो ना कभी फंसे ना, क्योंकि चूज़ा कभी कभी पानी की वजह से मसला हो जाता है उसको। तो खैर अब ये पानी दिया है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या अपडेट बनती है। उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। इसको बंद करते हैं, नीचे चल के फिर बात करते हैं, एंड करते हैं वीडियो को डिटेल देते हैं। जो मैंने आपको बताया था मेडिसिन डाल दी है, डिटेल कुछ इस तरह की कि भाई हमारा जो बर्ड है ये कल इसकी मोर्टेलिटी 40 हुई। और हुआ क्या, जो हमारे पास लड़का है उसको मैंने बोला भाई आप मरा हुआ चूज़ा ऐसे कलेक्ट करके मुझे दे देना और उठा के जाना कि जिसमें छोड़ नहीं देना, क्योंकि अक्सर क्या होता है 2-3 चूज़े मर जाते हैं, 1200 में से 2-3 मर गए, बंदा खैर करता है। तो मैंने कहा कोने खांचे मुझे फंसे हुए दिख रहे थे 2-4, मैंने कहा होंगे हफ्ता 10 दिन के या हफ्ते बड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चूज़ा, तो वो उठा के वो साइड पे कर देगा। भाई उस साहब को हमने बोला कि चूज़ा उठाओ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने चूज़ा उठा, मैंने रात को से पूछा कि चूज़ा उठा लिया, क्योंकि मैं यहाँ से निकल गया था, मैंने एक काम से जाना था। तो उसने कहा मैंने मरे हुए सारे चूज़े उठा लिए। अब मैंने भी पूछा नहीं कितने चूज़े, उसने बताया नहीं होशियार ने कि वो बता देता कि भाई रूटीन से हट के। उसने भाई हमें बोला कि नेक्स्ट जब मैं यहाँ पर आया, यानी कि आज जब मैं आया यहाँ पे, तो मैंने देखा कि भाई ऑलमोस्ट जो है ना वो 40 के करीब चूज़े हमारे कल के उसमें मरे हुए। मैं कहा मरे हुए चूज़े थैले में क्या पड़ा हुआ है, उसको मैंने थैला दिखाया, मैं थैले में क्या पड़ा हुआ है, उसने कहा इसमें तो मरे हुए चूज़े पड़े हुए। मैं कितने, यार पता नहीं, निकाल के चेक किया तो 40 चूज़े हमारे एक दिन में मर गए, उसने हमें ये बात बताई ही नहीं। ठीक है, तो अब सीन ये बना कि यार इतनी ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर अब मैंने खोल के चेक करा तो मुझे लगा शायद इसमें इकोलाई के सिम्टम्स होंगे, तो फिर मैंने उसको एंटीबायोटिक्स अच्छी खासी दे दी। पर जब कल ये हाल हुआ था और आज जब मैं आया तो मैंने चूज़ों की मोर्टेलिटी देखी, तो मैंने उसको उस टाइम पे कुछ चीज़ें मिक्स हुई, तो उससे मैंने पूछा कि मोर्टेलिटी उठाई नहीं, तो उसने कहा ये नहीं है। तो वो देखा तो भाई वो थैला अलग से पड़ा हुआ था और अलग से जो चूज़े हमने निकाले वो तकरीबन 60 के करीब चूज़े हमारी मोर्टेलिटी निकली है टोटल। तो सिचुएशन ये चल रही है कि भाई वर्ष से और सीरियस किस्म का मैटर आया हुआ है, सीरियस किस्म की सिचुएशन चल रही है। अच्छा, इस बीच कमाल की बात मैं आपको बताऊं तो मेरे पास इस टाइम पे 150 चूज़ों का ऑर्डर है, और वो साहब जो हैं वो हैं यहाँ से सक्खर के करीब के, पर हम उनको फ़िलहाल डिलीवर नहीं करेंगे चूज़ा, क्योंकि यार देखें सीधी सी बात है, अभी मेरे पास ये सिचुएशन है, पता नहीं आगे जाके उनके पास क्या सिचुएशन बने और मैं उनको सारा चूज़ा उठा के दे दूँ, क्योंकि चूज़े की कंडीशन अच्छी नहीं है। चूज़ा मुँह खोल के हल्का फुल्का सांस ले रहा है, मुझे मसाइल कुछ और भी लग रहे हैं, इकोलाई के अलावा सांस का मसला लग रहा है सीरियस। तो अब जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी ख़राब है। तो उस हिसाब से अगर उन्होंने मुझे बोला कि यार ये सिचुएशन उनको मैंने बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस चक्कर में हमको डिलीवर नहीं कराएंगे, वरना सिंपल सी बात क्या होती है, आप 150 चूज़ा उठाओ, सामने वाले को फेंक दो उठा के, अब वो उसका नसीब के बचे या मरे। पर हम क्या करेंगे भाई, हम इसको होल्ड करेंगे,
फालतू में सामने किसी को नुकसान देना नहीं है। और उसके अलावा इससे एक मार्केट भी गंदी होगी कि यार वलीद का चूज़ा बीमार है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चूज़ा जब तक सही नहीं होगा इंशाल्लाह सेल आउट नहीं करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो इसको होल्ड करेंगे, अल्लाह का नाम लेके जो भी मोडेलिटी आएगी अल्लाह का नाम लेके फेस करेंगे। लेकिन भाई विद इन 2 डेज़ 60 करीब हो गई है, मुझे लग रहा है कि कल भी अच्छी खासी होगी। ये इतनी जल्दी ट्रीट होने वाला मसला लग नहीं रहा मुझे पर्सनली। तो ये सिचुएशन थी जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, आप लोगों को समझाना था क्या वजह बनी, क्या इशू हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताएगा कि आपके ख्याल में क्या मसला लग रहा है, पर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है। और मैं पहले ही बता दूं भाई, अपना नुकसान कोई भी शेयर नहीं करता, कोई भी बंदा जो होता है ना वो नेट पे, आप कोई इसी चीज़ मुराद है कि 99% लोग अपने मसाइल शेयर नहीं करते। लोग दिखाते हैं कि भाई हमारी फार्मिंग इतनी अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरा काम भी कोर्स सेल करना है। तो लोग सोचेंगे जो कोर्स सेलर वगैरह लोग होते हैं कि यार ये तो सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, तो भाई हम जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी दिखाएंगे और जो नेगेटिव चीज़ है वो भी दिखाएंगे, ताकि वो लोग जो डिसीजन लेने का फ़ैसला कर रहे हैं फार्मिंग के हवाले से कि उनको करनी चाहिए नहीं चाहिए, उनको दोनों चीज़ों का पता हो एटलीस्ट, और उनको पता हो कि भाई क्या क्या मसाइल आ सकते हैं हमारी फार्मिंग के अंदर, क्या क्या इश्यूज़ हम फेस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो सिचुएशन वर्स है। दुआ है अल्लाह ताला से कि एक आध दिन में बेहतर हो जाए। अगर ये बेहतर हो गई तो फिर आपको अपडेट देंगे, वरना भाई अभी तो बहुत डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है आसपास। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। तो बस इस वीडियो में पर एंड कर देना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, और साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मेरा गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ पर वीडियो एंड कर देते हैं कि भाई आप लोग बोलोगे कि खुद को तो पल नहीं रहा और बता रहा है फार्मिंग का, तो भाई मैं आपको दोनों पॉजिटिव साइड बताता हूँ, नेगेटिव साइड बताता हूँ। अगर माल बेचते हुए दिखा रहा हूँ तो माल मरते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो अल्लाह खैर करे, चीज़ों को समझते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।